बात नहीं होती आपकी, तो समस्या का समाधान तो नहीं होगा आपका। आप यहां से उठिए, घर चले जाइए, तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या का समाधान कब होगा? जब ताकत से बैठेंगे, इनके खिलाफ बोलेंगे, इनके नारेबाजी करेंगे, आपकी बात सही होगी या आपको बुलाएंगे, उसका हल निकालेंगे, तभी इसका समाधान होगा। हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि बराबर हम लोगों की बातें होती हैं, मुख्य सचिव स्तर पर होती हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर एक कमेटी बनाई सरकार ने यहाँ पिछली हड़ताल में हमारी, जिसमें 5 IAS है, एक मैं भी रखा गया। 2-2 महीने हमारी बहस हुई है उसमें, और उसमें हमने समझाया कि देखिए कितना नुकसान हमारा हो रहा है। पहले तो सरकार ये कहती थी कि हम इनको पेंशन देंगे ही नहीं, क्योंकि 2005 के बाद जो नियुक्त हुए हैं, इनको नौकरी करनी है, करिए, नहीं करनी मत करिए। हमारे तो समझौता इनसे हुआ है, हमने तो अपॉइंटमेंट इनको उसी शर्त दिया है कि भाई आपको क्यों देंगे। पहले यहीं से बात शुरू होती थी। बात भी सही है उनकी। पूरे देश में बेरोजगारी की वहालत कर दी इन्होंने कि अगर 5,000 रुपए की नौकरी के लिए ढूंढिए तो 5,000 के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, लाखों लोग एक पद पे आ जाते हैं। चतुश्रेणी कर्मचारी की सफाई की भी भर्ती होती है सचिवालय में, तो वहां PhD के लोगों ने आवेदन किया था सफाई कर्मचारी के लिए। ये सरकार ने स्तर गिरा दिया है हमारी बेरोजगारी का, इतना बेरोजगार भर दिया घर घर में। तो जब उन्हें 4,000 में आदमी मिल रहा है तो आपकी पेंशन क्यों देंगे? वो कहते हैं नौकरी करिए, नहीं करिए, आपको तनख्वाह दे दी हमने, वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये बात सबसे पहले हम लोगों के सामने रखी गई जब पहली बैठक हुई, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये मुद्दा उनका है ही नहीं, लेकिन ये मुद्दा किसका है? हम संगठनों का है, क्योंकि हम लोग मान्यता प्राप्त संगठन है सरकार का, और सरकार ने अगर कोई नियमावली बदली है तो उसका संज्ञान हमसे होना चाहिए, हमसे बात होनी चाहिए, उसके बाद नियमावली बदलनी चाहिए। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे। वो लोग नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम अपने लिए लड़ेंगे, अपनी नियमावली को बचाने के लिए लड़ेंगे। और वही बात शुरू हो गई। ये सरकार ने गलती कर दी, उसको करना नहीं चाहिए था, उसको घाटा मुनाफा देखना नहीं चाहिए था हमारे साथ मिलकर, लेकिन उलझ गई हमसे आगे और घाटे मुनाफे में पड़ गई। और आज क्या हुआ कि हम उसमें बहुत आगे हैं, घाटे मुनाफे में बहुत आगे। ये तमाम दस्तावेज हैं जो मेरे साथ सरकार की वार्ता हुई है। ये मैं एक कॉपी आपके हर जनपद में देके जाता हूं, जिससे आप मीडिया को भी बता सकें और सबको बता सकें। इसमें मुख्य सचिवों से बैठक है हमारी, मेरा नाम लिखा हुआ सब में। उसमें हमने लिखा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहिए, सारे IASओं के दस्तखत उसमें नहीं चाहिए। इसके बाद स्टेट का मुद्दा है, ये भी लिखा हुआ है कि ये राज्य का मुद्दा है, ये केंद्र का कोई मुद्दा नहीं। इसके बाद जो पैसा आपका हजारों करोड़ रुपया कमाया गया, आपका जो निकाला गया, इकट्ठा हुआ, वो पेंशन डायरेक्टरेट कहता है हमने कहीं लगाया नहीं, अभी हमारे पर रखा हुआ। 5-6 साल तक उसने पैसा लगाया। उसके बाद सरकार ने जो पैसा डाला नहीं, वो AG की रिपोर्ट रखी हुई है कि सरकार ने पैसे नहीं डाला। ये हमारा कोई कागज नहीं, ये सब उन्हीं के कागज जो हमारे हाथ में, जो हम दिखाते हैं सरकार को। इसके बाद जो IL&FS कंपनी है जिसमें पैसा लगाया LIC ने, ये 12 बार डिफॉल्टर हो गई, और उसके बाद हजारों करोड़ रुपया उसी को बराबर सरकार लगाती रही, वहां के नुमाइंदे लगाते रहे, वहां की चमचागिरी करते रहे, अपने दोस्तों को निभाते रहे। हमारा पैसा डूबता रहा और 12 बार उसको पैसा लगाते रहे। तो ये पकड़ में आ गया सारा कागज। अब इसको कौन मना करेगा? गूगल में पड़ा हुआ है, IL&FS डालिए, पता लग जाएगा 12 बार कंपनी डूबी कि नहीं डूबी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। एक और नई बात हुई, एक देखिए ये पत्र इसमें ये भी लगा हुआ है जो राजनाथ सिंह जी का भी है। राजनाथ सिंह उस वक्त तत्कालीन थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इन्होंने जब नोटा का प्रयोग हमने 2014 में किया था, तो इन्होंने कहा नहीं मत करिए, हम आपको पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने। उन्होंने लिखा बाकायदा कि राजकीय परिषद आंदोलन कर रहा है और हड़ताल कर रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी इनको लिखा था, अखिलेश जी को, प्रिय अखिलेश जी, हरकिशोर तिवारी का पत्र प्राप्त हुआ है, पुरानी पेंशन व्यवस्था पर विचार आप करिए। और योगी जी का लिखा हुआ हमने दिखाई दिया आपको। उस वक्त हमने 58 सांसदों से लिखवाया था 2013 में। इतने काम लिखित में हमारे पास है, मुंह जमाने कोई बात मैं नहीं कर रहा। अब इसमें और आगे बढ़िए कि जब 2008 में हमने हड़ताल की तो सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया और उसमें लिखा कि हम 9.22% इनको ब्याज दे रहे हैं, इसलिए कहीं घाटे की गुंजाइश नहीं है। यह सरकार का विज्ञापन है जो सूचना निदेशालय से पेंशन डायरेक्टरेट ने जारी किया। अभी जब 2021 में आपने बवाल मचाया कि हम वोट नहीं देंगे इनको, बवाल मचाया था, तो चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव यानी सबसे बड़ा अधिकारी भारत उत्तर प्रदेश का, उन्होंने एक 2 पन्ने का 3 पन्ने का विज्ञप्ति जारी की लिखित में। इसमें उन्होंने लिखा कि मैं 9.5% दे रहा हूं, फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं सरकार को, फिर भी नेतागिरी कर रहे हैं लोग। ये इसमें लिखा हुआ 9.5% दे रहे हैं, मान लिया उन्होंने, एक में 9.2% मान लिया। अब हम सबसे आगे आते हैं, हमने 8% पे 8% पे चार्ट बनाया। ये 8% का चार्ट है। हमने कहा अगर 8% सरकार हमको
ब्याज दे दे हमारे पैसे पे जो हमारा काटा है आपने, तो हमको 28 साल में पेंशन मिल जाएगी पुरानी लास्ट पे डाउन का 28। क्या 28 साल में नौकरी हम लोग नहीं कर रहे क्या? हम सारे लोग 28 साल में नौकरी कर रहे हैं। तो फिर ये बात कहां से आती है कि जब ये कहते हैं कि खजाना खाली हो जाएगा अगर इनको हमने पेंशन दे दी, हम बोझ बन जाएंगे? ये कहां से बात आ रही? ये हवा हवाई है भाई। हमसे बैठ के बात करो, कागज है मेरे पास और हम बैठ के बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी हठधर्मता है, वो उसको समझना नहीं चाहते केस को। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर कोई बोझ नहीं बनेंगे, सिर्फ हमारा पैसा ठीक से लगा दीजिए आप और 8% ब्याज हमको कहीं से निकलवा दीजिए आप। सरकार पैसा लेती है, उधार लेती है, तमाम हुडको से पैसा लेती है। हुडको में डाल के देखिए आप, नेट में डालिए, गूगल में हुडको आ जाएगा, उसका ब्याज देखिए आप। उसमें 9 और 10% पैसा सरकार लेती है और तत्काल वापस करती है हुडको। तो जब आप वो पैसा ले सकते हैं हुडको से, तो हमारा पैसा क्यों ले सकते हैं हमसे? आप हुडको को हमारा पैसा दे दिए, उससे कहिए 1% पैसा तुम भी खा जाओ, 8% पैसा हमको दे दो। लेकिन अब शेयर मार्केट में नहीं आएंगे। हमने आपको आंकड़े दिखा दिए कि 8% हमारा निकल सकता है, इसलिए हमारा पुरानी पेंशन व्यवस्था में कोई बोझ नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था हमको चाहिए। अभी एक और तमाशा हुआ, एक लेटर जारी हुआ शासन से। वो लेटर ये लगा हुआ, सूचना का अधिकार मंगाया था हमने। इसमें लिखा हुआ है कि हम एनपीएस वालों को कर्मचारी नहीं मानेंगे। आप कल्पना कर रहे हैं इस बात की? एनपीएस वालों को हम कर्मचारी नहीं मानेंगे, इसलिए हम उनको न तो कैशलेस इलाज देंगे और न हम उनको रिम्बर्समेंट देंगे। कैशलेस इलाज आपको ध्यान होगा 2013 में जब हम लोगों ने हड़ताल की थी, तब हम लोग निकाल के लाए थे सरकार से। उसके बाद हम लोगों ने, आप लोग यहाँ के लाइब्रेरी के हैं, देखा होगा आप लोगों ने, एनएक्सी हम लोगों ने एक बार फेरी थी, पूरी एनएक्सी में ताला बंद किया था, तब हम लोगों ने इसको निकाला था। और वो भी हाईकोर्ट के आदेश से। भाई भी चंद्रचूड़ थे यहाँ चीफ जस्टिस, तब उन्होंने आदेश किया था इनको कैशलेस इलाज मिलना चाहिए। ये सब दस्तावेज है। अब उन्होंने कह दिया नहीं, हम एनपीएस वालों को नहीं देंगे, न कैशलेस इलाज देंगे और न रिम्बर्समेंट देंगे। यानी आप मर जाओ, कुछ भी कर लो, दवाई आपको सरकार नहीं कराएगी आपकी। सीधी सी बात, दवाई सरकार नहीं कराएगी, सबकी कराएंगे, हमारी नहीं कराएंगे। ये लिख के दे दिया उन्होंने। हमने अभी चीफ सेक्रेटरी के ऊपर विरोध किया। हमने कहा भाई एक बात बताओ कि ये लोक सेवा आयोग भर्ती कर रहा है, जिसमें एसडीएम भी भर्ती होंगे, पीसीएस भी भर्ती होगा, अधीनस्थ चयन आयोग में भी लोगों की भर्ती होगी। ये किस चीज की भर्ती करेंगे? किन की भर्ती करेंगे? ये कर्मचारियों की अगर नहीं करेंगे तो किस चीज की भर्ती कर रहे हैं? उनका नाम क्या होगा? अभी तक नाम ही नहीं रखा उन्होंने। और फिर ये उत्तर प्रदेश चलाएगा कौन? अगर कर्मचारी नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश तो कर्मचारी चलाता है, हमारा काम कर्मचारी करता है, तो चलाएगा कौन? इसका कोई जवाब नहीं। अब उसमें संशोधन होने जा रहा है कि नहीं, लेटर गलत है और हम ये पुरानी सुविधाएं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2001 में दस्तावेज हमारे तैयार हुए थे, जिसमें हम लोगों के दस्तखत हुए हैं, ये चीफ सेक्रेटरी के साथ में, इसमें लिखा हुआ है कि हम एनपीएस भी देंगे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कैशलेस इलाज की सुविधा पूर्वक मिलती रहेगी। चीफ सेक्रेटरी के आदेश है इसके ऊपर 2021 के, और 22-23 में आपने आदेश कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो ये सब कागज हमारे पास थे, जिनको लेके हम लोग लड़े। लड़ने के बाद में हो सकता है आपका वो आदेश वापस हो जाए। तो ये कम से कम डंडी मारने का जो प्रयास सरकार का चल रहा है, वो सब कागज आपके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको डंडी आपको मारना चाहते हैं, अगर आप जरा भी ढीले पड़ जाएंगे। अभी कल की घटना देख लीजिए आप। आपकी एक स्थानांतरण नीति जारी हुई है, स्थानांतरण नीति समझ रहे होंगे आप, जारी हो गई। हमेशा हमारा ये होता था कि उसमें प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जनपद अध्यक्ष और मंत्री को जब तक चुने जाएंगे, चुने जाने से 2 वर्ष तक उनको लाभ मिलता था कि उनका स्थानांतरण में संरक्षण रहेगा, यानी स्थानांतरण उनका नहीं किया जाएगा। ये आज से नहीं चला रहा, 20 साल से चला रहा है। आज उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार चुने जाएंगे, एक बार लाभ मिलेगा, उसके बाद आपको लाभ नहीं मिलेगा। लोकतंत्र का देश है ये, प्रजातंत्र का देश है, जहां चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जो चुना जाता है वही उसको लाभ मिलता है। आप, ऐसा कौन सा पद है इस देश में, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे जो चुना हुआ लोग हों, उनकी आप जो उनको मिल रहा है उसको घटा देंगे? किसी का घटाया होता था? चुना हुआ आदमी है, चुने हुए आदमी को तो जो सुविधाएं मिली हैं, जो प्रदत्त हैं आपकी, वो सब मिलेंगी ना। लेकिन आपने कहा नहीं, आपको हम चुनाव हुआ नहीं मानेंगे, आपको चुनाव हुआ अगर चुन भी जाओगे तो भी आपको चुनाव हुआ नहीं मानेंगे। ये क्या है? ये कर्मचारियों को नुकसान नहीं और क्या है? तो ये इस तरह से बराबर आपका नुकसान करने का प्रयास करते हैं। हम समझते हैं कि हम लोगों को, इसीलिए ये कार्यक्रम हमारा
बूस्टअप करते हैं हमारे लोग। अगर एकजुट होकर हम लोग बड़े आंदोलन नहीं करेंगे, बड़ी भीड़ नहीं दिखाएंगे, बड़ी पावर नहीं दिखाएंगे, तो ये आपका बहुत नुकसान करेगा। इन आंदोलनों से हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो होता है कि मांग हमारी बलवती होती है, दूसरा ये कि हम एक पावर के रूप में सरकार के सामने खड़े होते हैं कि नहीं हम भी कुछ हैं, हमसे बात करनी पड़ेगी आपको, इसलिए आपके नुकसान कम होते हैं। हम लोग बहुत सारे संगठन हमारे पास रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर लड़े। आपने देखा कि हमने शिक्षकों को हमेशा शामिल किया, इस बार भी हमने सबको शामिल किया। हमारा मन था कि भाई ये राष्ट्रीय मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत कर चुके, तो अब दिल्ली चला जाए, दिल्ली की सरकार बनने को है। उसमें हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी से बात की। उन्होंने कहा नहीं हम लोग इसको करेंगे, और वो तैयार हुए, और उनके साथ में इनकम टैक्स के लोग तमाम लोग शामिल हुए। तो अब हमारे जो अगुवाई करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी करेंगे। हम लोग उनके कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में चलाएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं हम लोग यहाँ कार्यक्रम बखूबी करेंगे, और हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यक्रमों को ठीक से कर भी ले जाते हैं। पहले भी आपने रैलियां देखी, आप लोग रहे उसमें, लगभग 2-2 लाख की रैलियां आप लोगों ने की, इको गार्डन में की और सब जगह की। उससे एक दबाव पड़ता है। आपने देखा जिस दिन आप इको गार्डन में रैली कर रहे थे, उसी दिन चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ बैठक कर रहे थे। सेम डे उन्होंने बुलवाया था कि हम आपके साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम भी बैठे थे, और वो दोनों लोग, तीनों लोग, सारे अधिकारी उत्तर प्रदेश के बैठ गए थे। रैली उधर चल रही थी और अधिकारी हमारे सामने बैठे हुए थे। तो ये स्थिति, आज आपकी रैली हो रही है, आज आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, दिल्ली में आपकी वार्ता शुरू हो रही है। कल भी हम लोगों का तय हुआ है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करके आना वहां उस मीटिंग में जाना जरूर, लेकिन क्या करना है वो सब तय है हम लोग का। यहां ये नहीं है कि एक आदमी तय कर रहा है। शिवपाल मिश्रा जी नेता जरूर है, हम लोग उनके काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई क्या क्या लेके आना, कैसे बात करनी है, क्या क्या करके आना। ये अच्छी बात है, यही होना चाहिए संगठन में कि बस सबसे पूछ के ही काम हो। आंदोलन करना है, कितना करना है, कहां तक जाना है, क्या वापस करके लाना है, ये सब चीज तय होती है, परिस्थितियां मस्त तय होती है। इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये तय करके मत आना, आर पार की लड़ाई लड़ लेना। पहली बार में जो मिलेगा वो लेके आओगे। हम अगर सिक्योर करके लाते हैं ये हमारे लिए बहुत, हम सिक्योर पे लड़ रहे हैं आज की तारीख में कि हमको सिक्योर चाहिए, हमको शेयर मार्केट में नहीं आना। और हम 17-18 साल बाद क्यों जाएंगे? आपका सिस्टम ठीक है, आपकी एनपीएस बिल्कुल ठीक है, लेकिन 18 साल में अगर वो सिस्टम नहीं बन पाया, जमीन पे नहीं आ पाया, हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम सिस्टम, अच्छे सिस्टम को भी अब नहीं मानेंगे। अब हम पुराने सिस्टम में जाएंगे जो सिस्टम फुल प्रूफ था हमारा। सीधी सी बात, इतनी सी बात आप कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, 18 साल बाद नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब पेपर वर्क है, पेपर वर्क पे बात करना पड़ेगा उनसे, बात करने के बाद निकालना पड़ेगा, जो निकल सकता है वो हम लोग लेके आएंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह का काम दिल्ली सरकार आज की तारीख में कर रही, इतनी भयभीत है आज की तारीख में, वो एक शुभ संदेश है जो अंदर की बात है। और उसमें हम लोग जानते हैं कि 5 राज्यों में आपने खोया, 6 राज्यों में आज 6 राज्य की तो आप बढ़ गए, आज आपके 6 राज्य हो गए। आपने देखा होगा कि कभी कभी इनके, अभी चर्चा कर रहे थे कि जब इनके प्रवक्ता बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जैसे वो शहंशाह है, जैसे वो राजा है, इस तरह की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं भाई राज्यों ने अगर पुरानी पेंशन दे दी है तो हम तो पैसे ही वापस नहीं करेंगे, और हम पैसा वापस नहीं करेंगे तो देखें कैसे पुरानी पेंशन दे देंगे। सुना होगा आप लोग, ये कहते हैं। बोलो आप ये बताइए, पैसा किसका है? हमारा, हम राज्य कर्मचारी है। पैसा डाला किसने उसमें? राज्य सरकार ने डाला। ये कहां से मालिक होगा? ये देखिए गेम कैसा हुआ। पैसा हमारा, पैसा राज्य सरकार का, लेके कौन गया उसको? केंद्र सरकार। और वहां से ले जाके रेवड़ी माटी किसने? अडानी को और सबको दे दिया किसने? केंद्र सरकार ने। दोस्ती निभाई अपनी, वो सब घाटे में चला गया, किसका नुकसान हुआ? हमारा। अरे भाई मेरा पैसा है, 6 राज्यों में हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं 7 और 8, 9 राज्य। जिस दिन 7, 8, 9 राज्य हो जाएंगे और हम लोग सब लोग तय करेंगे फिर क्या किया जाए, उसके बाद अगला धावा हमारा अपने बाप के पैसे का निकालने का वही होगा जो पीएफआरडीए में पैसा रखा है। उनके पिताजी का पैसा नहीं है, वो पैसा हमारा है। हम लोग जिस दिन चाहेंगे, जिस दिन तय करेंगे, ये सब भीड़ जाएगी वहां पे, और वहां से अपना पैसा निकाल के लाएंगे। तो ये कोई ये इनकी भाषा हमें समझने दीजिए, इनकी राजाज्ञा हमें देखने दीजिए। ये राजा बन जाए, लेकिन हम भी प्रजा हैं, हम भी जानते हैं कि राजा को गिराया कैसे जाता है। हम लोगों ने पिछली बार आपने देखा कि एक निर्णय लिया था, हालांकि उसमें हमारी बड़ी बुराई भी हुई कि साहब ने एक निर्णय ले लिया कि एक पार्टी के साथ जाएंगे। मजबूरी थी हमारी, हमने लिया निर्णय क्योंकि हमने देखा था किसान आंदोलन में एक निर्णय हुआ और एक बिल वापस हुआ। तो हम लोगों का चलिए, हमें हालांकि यकीन नहीं था कि हमारे कर्मचारी इसको मानेंगे, साथी मानेंगे, शिक्षक मानेंगे, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा दबाव आपका पड़ा। आपने उसको जिस तरीके से भी कहा, जैसे भी उसको हवा दी, लेकिन वो लगा कि ये लोग कहीं एक जगह जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि राजस्थान में जहां की न तो आंदोलन हो रहा था, न सरकार बन रही थी, उन्होंने ये कहते हुए दिया कि साहब चूंकि
कर्मचारी लामबंद है, इसकी समस्या ये सही है, इसलिए मैं अपने प्रदेश में कर रहा हूं। शुरुआत आपने की थी, मिला किसको? हमारे भाई को राजस्थान में, लेकिन शुरुआत हो गई। जो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं मिल ही नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक दे नहीं सकते हैं, यही कहते थे हम लोगों से, वो उनका भ्रम दूर हो गया। उसके बाद धड़ाधड़ विकेट गिरते चले गए। आज हम 6 राज्यों में पहुंच गए। हमें नहीं मिली कोई बात नहीं, हमारे भाई को मिल गई। अब हमारी फिर से बारी है। जब तक हम पावर नहीं आएंगे, अब तो मैंने इससे देख लिया है, आपने भी देख लिया होगा। आप काला फीता बांधो, अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, काला फीता बांधते तो बुलाते थे कि भाई चले आओ। आपने काला फीता बांधा, तो धरना प्रदर्शन किया, यही आपके अधिकार थे कि आप ये करते थे। अब क्या है, मतलब मैं समझता हूं कि वो संवेदनशील थे, और आज कितना संवेदनहीन है कि जो कहते हैं अच्छा पट्टी का तेल डाल के आग लगाने जा रहे हैं, वो सब मेरी मांग फिर भी नहीं मानी जा रही है। भूख हड़ताल कर ली, सब कर लिया, तो कहेगा मट्टी का तेल डाल के आग लगाएंगे, तो कहेंगे चलो उसको 5 लीटर मट्टी का तेल भिजवा दो, और जब मर जाए तो 2 लाख रुपए मुआवजा दे देना इसको, और मुआवजा खत्म और आग खत्म। अब ये होने लगा। तो इन परिस्थितियों में आपको समझना पड़ेगा कि इनसे लड़ना कैसे, अपना तरीका बदलना पड़ेगा। हम भी सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन रैली फैली सब हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में फिर सब लोग मिलकर एक निर्णय करेंगे, वो होगा पॉलिटिकल निर्णय हमारा, जिससे डरते हैं। जो निर्णय हमारा दिखाई पड़ना चाहिए, ताकत हमारी दिखाई पड़नी चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम आज भी कह रहे हैं, हम अभी भी स्वतंत्र बैठे हुए हैं। हम सबसे कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं कि आप हमारा लागू कर दीजिए, जितने वोट पहले मिलते थे उसने दुगने वोट हम मेहनत करके आपको दिलवा देंगे। लेकिन अगर नहीं किया तो जो ताकत से छाती ठोक के कहेगा कि हम देंगे आपको, हम उसके साथ अवश्य चले जाएंगे और आपका नुकसान करेंगे। तो ये सीधी सी बात हमारी है, सीधा सा फंडा है। तो हम समझते हैं कि इसमें हम लोग निकले हुए हैं, इसमें भ्रम की स्थिति हो, हम लोगों से जरूर बात करें, पूछें। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व कहे एक दिन आपका मांग रहे, आज हमने एक दिन मांग लिया आपका, एक आध दिन और मांगेंगे आपका, एक दिन लखनऊ में मांगेंगे आपका, 100 रुपए ये मांगेंगे, 100 रुपए में बीमा करेंगे हम आपका कि भाई 100 रुपए रसीद कटवा लो, पेंशन मिल गई आपको। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें अगर हम कहेंगे, उस पर भी कहीं दिक्कत होगी तो आपको नहीं मिलेगा। उस पर जरूर जाना पड़ेगा आप लोगों को। जो निर्देश हम लोगों के ऊपर से आए, हम लोग जो तय करेंगे, निर्देश नहीं होते, वो तो हम लोग तय करते हैं कि भाई क्या हो सकता है, मिनिमम कैसे काम चल सकता है हमारा। तो उसमें आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। 27 तारीख को जैसा बताया हमारा कार्यक्रम है, वहां पे आपको जाना कैसे है ये आपको तय करना है। और मैं समझता हूं कि ब्लॉक स्तर से शिक्षक लोग अगर हैं तो उनको ब्लॉक स्तर पर बसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत पास में आप लोग हैं, क्योंकि वहां पर बसें दिखाई पड़ती हैं। जो वैसे जाते हैं 4 व्हीलर से जाते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हमारे, लेकिन बसों की संख्या, बस अगर 1000 दिखाई पड़ेगी तो दिखाई पड़ेगा। तो हमारा मानना होता है कि बसें जरूर वहां जाएं। आसपास के जनपदों से कम पैसे में बसें आ जाएंगी, देहरादून से बस नहीं आ पाएगी, सहारनपुर से नहीं आ पाएगी, लेकिन यहां से बसें जा सकती हैं। तो एक एक बसें, 2-2 बसें अपने अपने ब्लॉकों से तय करें, और यहाँ रायबरेली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। हम समझते हैं कि अच्छी रैली होगी और इसका आगाज होगा। और क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी मिली है, हम लोग शहर के बीचों बीच मिली है, इसमें हम लोग स्वतंत्र करेंगे आपको कि यहाँ से लेकर विधानसभा तक गाड़ियां ही गाड़ियां आप लगा दें, जो होगा देखा जाएगा। जितना बवाल कर सकते हैं कर लें, आपको जितना वहां नुकसान कर सकते हैं, जितना जाम लगा सकते हैं लगा। तो वो स्थितियां लाने के लिए हम लोगों ने वहां रखा है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें पूरा सहयोग हमें मिलना चाहिए आप लोगों का, जिससे इसमें काम आए। इन्हीं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह, जय प्रसाद।